हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाय जाम इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जो भी आयुष काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको पता है कि बहुत ही जल्द काउंसलिंग शुरू होने वाले हैं, तो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है डॉक्यूमेंट होता है। आपने साल भर तैयारी किया, बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए, और लास्ट में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन ना हो और परेशानी झेलना पड़े आपको, तो ये बहुत गलत बात है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है आपका आयुष काउंसलिंग में, जब आप एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, उन सभी डॉक्यूमेंट को हमने इसमें आपको बताने का कोशिश करेंगे। और आज इसको वीडियो देखने के बाद आपका सारे डाउट जो भी है क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपको देखना है आयुष काउंसलिंग क्या होता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आयुष काउंसलिंग, इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए आपके पास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। नीट एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप जब एग्जाम देंगे तो होगा ही। नीट रजिस्ट्रेशन पेज, जो आप रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो आपको एक स्लिप मिलता है रजिस्ट्रेशन, उसको वो होना चाहिए आपके पास। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, यानी आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या कोई भी जो वैलिड प्रूफ है जो सरकार के द्वारा इशू है वो आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहने का मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको। आप कहाँ से, यह बहुत फायदा करता है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का अगर आपके पास है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे 85% में आप क्या करते हैं, आपका काउंसलिंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहने का मतलब लास्ट टाइम आप कहाँ से पढ़ाई की है, तो वहाँ से आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो होता है, इसको टीसी कहते हैं। अगर आप कॉलेज से अगर पढ़ाई आप जैसे कि मान 12th किए हैं, तो वहाँ से आप CLC आपको मिलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं तो SLC आपके पास होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, CLC और SLC, ठीक है। CLC का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और SLC का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आता है गैप सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप 12th किए 2018 में, और 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इतना जो गैप हुआ है, तो उतना गैप आप क्या किए हैं आपको बताना रहता है। और एक ये बहुत नॉर्मली आपको बन जाता है। आप जाते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं, आप वहाँ नोटरी पब्लिक जो कोर्ट होता है वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। अगर 12th सिर्फ किए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है गैप सर्टिफिकेट का, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, आपको चरित्र प्रमाण पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, लास्ट टाइम आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं कॉलेज से, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आरक्षण में बहुत फायदा करता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो EWS, OBC, SC, ST या स्पेशल कोई कैटेगरी है, जनरल वालों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। PWD सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से एक डॉक्यूमेंट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है, आप नॉर्मली गवर्नमेंट डॉक्टर से, आप सरकारी अस्पताल से आप बनवा सकते हैं। जब आपको एडमिशन जिस टाइम लेना होगा उसी टाइम आप बनवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट 1 मंथ ही वैलिड रहता है, इसलिए आप जब ज़रूरत पड़ेगा तभी बनवाएं इसको। एक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो होता है, ये होता है ओनली तेलंगाना के केस में आप इसको बनवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट आयुष काउंसलिंग में लगेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको बनवा लें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जानना है आयुष काउंसलिंग क्या होता है, अगर आपको यह आयुष काउंसलिंग कराना है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं। एक लास्ट बात, आप यहाँ पे नोट देख रहे होंगे, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको कोई आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए, जो आप नीट के टाइम दिए थे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसी ड्रेस में आप फोटो खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तक कॉलेज में जमा होता है, तो आप उसको लेमिनेशन करा देते हैं तो ज़्यादा वेस्ट होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वो 5 साल तक आपका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में रखा जाता है। तो लेमिनेशन करा दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आपका सेफ रहेगा। सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप कॉलेज में जमा करने से पहले PDF बना लें, और उसका स्कैन कॉपी अपना गूगल ड्राइव पे या जहाँ पर भी आपको रखना चाहे उसको रख सकते हैं। 2 सेट फोटो कॉपी करा लें जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ताकि आपको कभी कोई डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़े तो आप उस डॉक्यूमेंट से अपना काम कर ले। ये ना कि अब डॉक्यूमेंट आपके पास कोई है या नहीं है तो आपको फोटोकॉपी करा लेना है, और आपको ओरिजिनल तो जमा हो जाएगा, ओरिजिनल का लेमिनेशन करा ले ताकि आपका डॉक्यूमेंट ख़राब ना हो। तो इन सभी छोटे छोटे बात को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप सही तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रॉब्लम है कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाता है, जिसकी वजह से
एडमिशन में या अलग अलग तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत ही जल्द काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लें और जैसे काउंसलिंग शुरू होगा ये सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।